हेलो गोवानी छोटे सच्चों, मेरा नाम है अच्युत, आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के दिन हम लोग देखने वाले हैं एक वीडियो विच इज रियली इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। दैट इज इनसाइड अ सेक्स वर्कर्स रूम। तो ये एक वीडियो है जो कि के क्रिएट ने डाली है एंड आई एम लाइव ऑन बाय द वे ऑन ट्विच। अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो मी ऑन ट्विच। आई रियली वांट टू गेट 100 के फॉलोअर्स ट्विच पे। एंड अभी तक इंडिया में दोस्तों किसी के भी ट्विच पे 100 के फॉलोअर्स नहीं हुए। आई वुड लव अगर आप ट्विच पे आए। 20,000 फॉलोअर होने वाले हैं हमारे। एंड सी लुक एट दिस हाउ मेनी पीपल आर ऑन द ट्विच। तो प्लीज फॉलो मी। आई कम लाइव एवरी सिंगल डे करेक्ट 9। चैट में कितने बजे आता हूँ एग्जैक्टली लाइव हर दिन? एग्जैक्टली गाइस, आई कम लाइव एवरी सिंगल डे 9 बजे। अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं और 9 बजे अगर शाम के 9 बज रहे हैं दैट मींस मैं अभी ट्विच पे लाइव होऊंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये कमरा है एक सेक्स वर्कर का। ऊपर एक छोटा सा फैन और नीचे बिस्तर पर बहुत सारे कॉन्डम्स। ब्रो व्हाट, इसके अंदर कोई सेक्स ही कैसे कर सकता है? I mean, इसके अंदर कोई कैसे सेक्स कर सकता है? लाइक आई हैव दिस एक्चुअल क्वेश्चन भाई। वाह, एसटीडी हो सकता है भाई। दिस इज वेरी वियर्ड भाई। और बिस्तर के ठीक नीचे लोग सोते हैं। ओह इस ओके। एक फ्लोर में कुछ 7 से 8 कमरे हैं। इसी छोटे से कमरे में 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट तक ग्राहक बिताते हैं। अलग फील हो रहा है। मतलब उसी रूम के अंदर जब हम थे तभी कस्टमर्स आके अपनी पैंट उतारना शुरू कर दिए। वहीं रूम्स के अंदर ड्रिंकिंग चल रही थी दिन के 2 बजे। और आपने जब शुरू किया तो तब भी हस्बैंड ने सपोर्ट किया या फिर उनको मनाना पड़ा? हस्बैंड तो अभी अभी आया है। हस्बैंड भी कस्टमर ही था। अच्छा, वाओ भाई, आई डोंट नो व्हाट टू से। आई मीन, क्या मेरे को ये बोलना चाहिए डब्लू हस्बैंड दैट उसने जज नहीं किया एंड स्टिल शादी किया? आई एम एक्चुअली नॉट श्योर व्हाट शुड आई से भाई। ऑनेस्टली भाई आई डोंट नो मैं क्या बोलूं चैट इसमें। इज दिस लीगल इन इंडिया? प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल आई गेस इन इंडिया, राइट चैट? आई थिंक इट इज लीगल, इट्स नॉट इलीगल, राइट? इलीगल है? आई डोंट थिंक इट इज इलीगल भाई। इट इज लीगल जितना आई थिंक। ऐसा भी कस्टमर आता है जिसका बीवी होता है। हाँ, बहुत सारे कस्टमर है। जब पीरियड्स होते हैं तो तब भी धंधा चलता है। उसमें क्या ध्यान देने का है, उसमें भी काम किया है। अच्छा कर What? भाई I'm not ready for this video bro. Like in periods, I think I'm not ready for this video guys. I am not even lying भाई. Wow. कर्नाटका से आप यहाँ पे आए। कर्नाटक से छोटे से थे आप तब? छोटे 14 साल की थी। 14 साल की थे, बेच दिया। बेच के पैसा दे के लेके गया वो। ओहो। अभी मैं पुणे के ठीक बीच में खड़ी हूँ। मेरे पीछे एक मंदिर है जहाँ पर लोग दुआ मांगने आते हैं और मेरे ठीक आगे है इंडिया का 3rd बिगेस्ट रेड लाइट एरिया, जहाँ पर भी औरतें रोज काम की दुआ मांगती हैं। जब ग्राहक आता है तो कभी बोलता है कि मैं कॉन्डम नहीं पहनूंगा? बोलते हैं तो मैं You how? Why? How and why? How and why? Brother, क्या तेरे में थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है भाई? How can you do unprotected sex भाई with anyone, especially with someone who's a prostitute? हाँ बोल के ऊपर लेके Sick जाके people भाई। क्या बोला? बोलते हैं तो मैं हाँ बोल के ऊपर लेके जाके कंडम लगाती थी। ओ डब्लू गर्ल भाई, डब्लू गर्ल। ऐसा भी कस्टमर आता है जिसका बीवी होता है। हाँ, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे कस्टमर है। और कुछ ऐसा कस्टमर भी होता है जो रिपीट होता है, बार बार आता है। 17 सालों से एक ही कस्टमर आता है। एक है कस्टमर 17 सालों से वो, मैं किसी के पास गया है ना कुछ। हर गुरुवार और संडे हफ्ते में। वाओ, एक ही कस्टमर। ब्रो लव सर भाई। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट क्या 17 सालों में उसकी शादी नहीं हुई है अभी तक? दैट मीन्स वो बंदे की रियल लाइफ में शादी हो गई होगी एंड टेक्निकली वो अपनी बीवी के अलावा इज मीटिंग हर, इजंट इट? तो टेक्निकली दैट इज चीटिंग। क्या वो अफेयर नहीं हुआ? ब्रो इज गिविंग हम मनी। अरे वाह। 17 साल हो गए। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कस्टमर दोस्त बन जाता है? हाँ, अभी ये जो 17 सालों से है ना मेरे साथ में, उसको मैं मेरी पूरी परेशानी है वो सब बता दी। और मेरा पार्टनर वो सब पहचानता है उसको। घर तक नहीं आया कभी, और इधर ही पार्टनर वो बात करता है कभी मिलेगा तो। ये एक डब्बा है सेक्स वर्कर के मेकअप का। ये है आई शेडो। इसे ना ऐसे ऐसे लगाओ। ये है आईलाइनर। आंख बंद कर दोनों। मेरे को नहीं दिख रहा। नहीं तू चुपचाप बैठ, मैं लगाती हूँ। ज्यादा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा कर देता हूँ। अरे मेकअप अच्छा होता है। अयो बाप रे, मैं क्या करूँ मैडम, बड़ा बड़ा हो गया। और चीजें देखेंगे? आप नहीं लगा सकती? लगा सकती, पर आप में कुछ होगा मेरे को लगा। आपने तो पर उल्टा सीधा लगा दिया मेरा। नहीं अच्छा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, अच्छा दिख रहा है। आप रोज मेकअप करता? हाँ, मेकअप नहीं करेगा ना, बीमार है जैसे दिखती मैं। क्यों?
मेकअप जरूरी है। अच्छा ठीक है। एक गुलाबी लिपस्टिक लगाने का। अरे बाप रे। आप लगाओ थोड़ा ऐसे ऐसे करके। लो ऐसे ऐसे कर। हाँ अभी ठीक है। हाँ सब मैचिंग करने का है ना। ये देख अच्छा दिख रहा क्या? थोड़ा अच्छा लगे ना मेरा। बढ़िया लग रहा है, आप ही जैसा लग रहा है एकदम। हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा। कैसे लगी हूँ मैं तैयार होके पूरा मेकअप? I don't know what to say, guys. I mean, no comments. Yeah, I mean, I don't mean like, I'm just trying to say कि I think these things only in movies. Nah, bro, what do you think? Bro, India में दिल्ली में भी रात के 2-3 बजे तुम बाहर जाओगे ना, you'll see people standing. It happens भाई. लोग को पता है भाई. I think लोग को, पुलिस को भी पता है. Everybody knows. जितना मेरे को लगता है भाई. They knows भाई. हमें पता है तो पुलिस को क्या पता नहीं होगा. चलती है भाई. करके कमेंट में बताओ कैसा मेकअप किया है आपने। मेरे को पहली बार मेकअप में देखा है। चलो हजारों सेक्स वर्कर्स यहाँ पर इसी गली में काम करती हैं। अभी मेरे सामने लाइन से दीदियाँ खड़ी हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स की, अलग अलग वाइब्रेंट कपड़े पहने, सब फोन में लगी हुई है। कोई जो है लूडो खेल रहा है और कोई रील्स देख रहा है। और जब भी एक कस्टमर उनके पास आता है तो सबसे पहले वो यही पूछती है कितना है तेरे पास। ऐसी वीडियो को पावरफुल बनाने के लिए साउंड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसके लिए मैं यूज करती हूँ एपिडेमिक साउंड। जो नहीं, मुझे आगे बढ़ना है. मैं भी यूज वीडियो को करता नेक्स्ट हूँ. लेवल पे ले जाना चाहते हो तो डू चेक आउट द लिंक इन आर डिस्क्रिप्शन। जब भाई मजा आना स्टार्ट होता है तभी क्रिएटर्स ऐड क्यों डालते हैं भाई. लाइक ऐड की एक अच्छी प्लेसिंग डालो, ऐड को अच्छे से प्लेस करो भाई, मुझे देखने का मन भी करे. कस अब मेरे को सच्ची में जानना है ये ब्रांड्स इनको पैसा क्यों दे रही है. लाइक मुझे, मैं इसीलिए ब्रांड यूट्यूब पे नहीं करता भाई, क्योंकि भाई हाफ क्रिएटर्स तो स्किप ही कर देते हैं भाई. एवरीवन जस्ट स्किप्स एट दिस पॉइंट ये एड्स को. ये स्टार्टिंग में आई थिंक हमें एड्स को यूट्यूब में थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए. आई थिंक द वे यूट्यूब इंटीग्रेशन वर्क्स ना, देयर शुड बी अ चेंजमेंट. आई डोंट नो व्हाट बट मे बी देयर शुड बी अ चेंजमेंट भाई. Cause इस वे में I don't think इन एड्स का कुछ फायदा होता है. Cause I feel like you all skip just like me, right? Let's see आगे भी. कैसे डिसाइड होता है कि कितना टाइम देंगे, कितने पैसे देंगे, ये सब चीजें क्या लड़की डिसाइड करती है या ग्राहक डिसाइड? नहीं लड़की सब कुछ डिसाइड लड़की करती है। कस्टमर देख के वो पैसा मांगती है ना, कौन सा कस्टमर को पास पैसा है वो हिसाब से ही पैसा मांगती है। जब लोग आता होगा उसको लगता है जो मांगना है मेरे को मिल जाएगा, ग्राहक बोलता होगा कि जो चाहिए मेरे को नहीं मिल वैसा जाएगा। नहीं, सब चीज का प्राइस होता है। हाँ वो नीचे ही पूछता है वो कितना लेगी, तो मैं बोला 350। वो बोला ओपन करके देगी, तो मैं सीधा बोलती थी 500 रुपये देगा तो आती हूँ। सिर्फ 500 रुपए? ब्रो व्हाट, लोग 500 रुपए में करते हैं? आई मीन भाई दिस इज वेरी सैड, कॉज ये तो बहुत कम पैसे हैं भाई. मतलब दिन में कितने कस्टमर कर लेते होंगे ये लोग? तो हाउ मच डे दे अर्न पर मंथ? 5-10 दिन में 30 कस्टमर तो बहुत होते हैं. इसका मतलब 15,000 रुपए. पीपल आर ऑल्सो डूइंग इन 200. हाउ डू यू ऑल नो? तुम्हें कैसे पता है भाई ये सारी चीजें? एक एक हाँ बोलता है, एक एक नहीं बोलता है, ऐसा होता है ना. Is they are doing it forcefully or by choice? They are doing now by choice भाई. क्यों नहीं करते किस? मेरे को अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं शायद आता. चेक करते हैं. मैं किसी को नहीं देती जल्दी. मेरा आदमी वो पार्टनर है इतना लेने की कोशिश करता है, नहीं देती. जो अपने दिल को अच्छा लगता है वही करो ना. यहाँ पर गलियों के नाम भी सेक्स वर्कर्स के नाम पर है. अभी हम हैं मरगी गली में, जिसका नाम पड़ा मरगूबाई कामले के ऊपर, जो पहली सेक्स वर्कर थी यहाँ पे आने वाली. यहाँ से अंदर गए तो भारत रत्न लता मंगेशकर जी, उनके पिताजी के साथ पूरे परिवार के साथ 2 साल उन्होंने यहाँ पे गुजारा है. मुंह में लेने का 2K बोला है उसने. ओह बैग जा, कहाँ पे है बैग? वेट. यहाँ पर गलियों के मेरे को अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता. बोलता है ऐसा होता है ना, मुंह में लेने का 2,000 रुपये लेते हैं. कहीं तुम लोग अनकंफर्टेबल तो नहीं हो भाई ये वीडियो देखने के लिए? बिकॉज दिस इज द ट्रुथ भाई. दिस इज द ट्रुथ. दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स मैन. पर हम नहीं करते, घर में नहीं करते, बाहर कौन करेगा? क्यों नहीं करते? उन्होंने यहाँ पे गुजारा है. म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की दुकानें दिखेंगी, क्योंकि जब सेक्स वर्कर्स यहाँ पे आई तो वो अपने साथ गाना नाचना भी लेके आई. यहाँ पहले गाने बजाने लोग थे, पहले और थे जो प्योरली गाने बजाने. कौन सी जगह है ये? What place is this? और ये ऐसा था कि जिस आदमी के साथ रिलेशन है उनके साथ पत्नी ऐसा व्यवहार करते थे वो, और बाकायदा उनके बच्चों को नाम भी मिलता था अपने बाप का. मैंने कह लिया क्या? ये खरीदा आपने, बनाया आपने? नहीं, पहला जी लोग का बनाई नहीं है,
हाँ, वो लोग मरने के बाद ये हमको आए ये किसको देगा फिर? ठीक है। और पीछे भगवान किसको तो तैयार करके लेता ना। हम हमारे बुढ़े हो गए ना, हमारे पीछे किसको तो फिर तैयार करके लेगा वो। हाँ, ऐसे रहेगा, ये हमेशा रहेगा। हमेशा। अभी मैं जिस कमरे में हूँ वहीं पर एक बड़े से भगवान भी है। यहीं पर दीवारों में बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हैं और यहीं पर नीचे अभी फूल बिने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर अमावस्या में भगवान को सुंदर से तैयार करके उन पर फूल चढ़ा के उनको सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान हमारे तरफ भी थोड़ा देखना मांगता ना। हमको इतना कष्ट करता बोलेगा तो तुमको भी थोड़ा हम देखता करके देखना मांगता है। फिर भी आपने भगवान का साथ क्यों नहीं छोड़ा दीदी? छोड़ता नहीं, मरने तलक वो मरना दे वो सब कैसा कर। भाई पता भगवान को तो कोई नहीं छोड़ता भाई। मैंने इतनी चीजें देख ली ना भाई, बहुत अच्छा इंसान और बहुत गंदा इंसान, एक बहुत ही कोई कुछ भी काम करता हो या कोई दिल का कितना भी बुरा भी हो, आई फील एवरीवन हैज लाइक उनको अपने भगवान से प्यार होता ही है भाई। मैंने ये चीज देखी है। मुझे पता ऑनेस्टली क्या लगता है चैट, कोई भी पूरा एथियस्ट नहीं होता है, उनका भी कुछ ना कुछ तो होता है भाई। आई एम टेलिंग यू, आई डोंट बिलीव, डू यू गाइस बिलीव एनीवन इज फुल्ली एथियस्ट? बिकॉज़ एथियस्ट होने का लाइक एथियस्ट होने का मेक सेंस नहीं करता। यू कैन बिलीव कि मे बी यू डोंट बिलीव ऑन दिस गॉड और दैट गॉड, मे बी ये वाले भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है या लाइक इस रिलीजन के ऊपर भरोसा नहीं है, बट यू कैन नॉट लाइक, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड एथियस्ट लोग से कि लाइक मे बी दे बिलीव कि देयर इज समथिंग जिसने ये सब कुछ बनाया है, बट दे डोंट बिलीव कि जो रिलीजन है उनमें से कोई की चीज है। दे डोंट बिलीव कि जिसने ये सब कुछ बनाया वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। रिलीजन में क्या होता है कि सारे लोग के रिलीजन में उनके गॉड जो है ना, उनके लिए बहुत अच्छे लोग हैं, बट देन देयर इज समथिंग एंड उसको एथिज्म नहीं, एथिस्ट नहीं बोलते, उसको कुछ और बोलते हैं। व्हाट इज दैट वर्ड? आई डोंट बिलीव, वो मेरे को याद नहीं आ रहा उस वर्ड का नाम क्या है। एग्नोस्टिक, यस एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच भाई, कुछ नहीं तो किया। एग्नोस्टिक लोग का मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाए, बट मुझे ये नहीं लगता कि कोई बंदा फुल्ली एथिस्ट हो सकता है, बिकॉज दैट इज लाइक आई वाज लाइक एथिस्ट होके फिर तुम किस चीज पे बिलीव करते हो? आई मीन देखो, एक सीन ही होता है जब तुम्हारी लाइफ में कुछ बुरा टाइम चल रहा हो तो यू से ना कि भाई भगवान सब देख रहा है, आगे जाके चीजें अच्छी होंगी, ऑल दैट स्टफ टू मोटिवेट योरसेल्फ। एथियस्ट बंदा क्या बोलेगा इसमें चैट? व्हाट विल दैट एथियस्ट बंदा विल डू इन दिस सिचुएशन? आई अंडरस्टैंड, गोल इज व्हाट वी थिंक अबाउट। इट इज ओके बाय द वे, इट इज ओके नॉट टू बी रिलीजियस, बिकॉज अगर तुम रिलीजियस नहीं हो दैट मीन्स यू आर यूजिंग योर ब्रेन ओनली। भाई तुम अपना दिमाग की यूज कर रहे हो कि भाई मुझे इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करना, एंड जो रिलीजियस है भाई वो भी कर रहा है भाई अपना दिमाग रखने दे, लेकिन हम छोड़ता नहीं। उसका नहीं छोड़ेगा, मरने तलक नहीं छोड़ेगा। मूवीज में दिखाते हैं कि ऐसी जगहें गंदी होती है, साफ नहीं होती, पर अभी हम हाय एक आरवा, घर में व्हाट्स अप? हैं, जहाँ पर हाय आरव। 5 रूम्स हैं। यहीं पे सेक्स वर्कर्स के कपड़े भी हैं और यहीं पर खाने की चीजें हैं और सामान भी लोगों का ऊपर ही रखा हुआ है। ये कमरा ऑफिस भी है और ये कमरा घर भी है। इसी कमरे में सिर्फ धंधा नहीं चलता, कहानियां भी लिखी जाती है। भाई सारे कमरे पास में है भाई, तो ओके लाइक एक बकेट में पानी के अंदर गुलाब रखे हुए हैं, सिलेंडर में जैसा खाना हम लोग खाते हैं वैसा ही बन रहा है। पीछे देखो बहुत सुंदर पौधे उगाए हैं, बहुत प्यार से इस कमरे को लुक नॉर्मल हाउस, या इट इज लाइक अ नॉर्मल हाउस, मोर क्लीनर देन चीप होटल्स। घरों के अंदर छोटे छोटे रूम होते हैं लकड़ी के, और इन रूम्स को रेंट करने का भी किराया देना पड़ता है दीदियों को, और ये किराया वो देती हैं घर वाली को। अब घर वाली का काम है एक घर को अच्छे से रखना, घर की सफाई करना, पानी भर के रखना रोज सुबह, और दीदियों के लिए खाना भी बनाती है घर वाली। खाना भी देते हैं आप? खाना भी देता है। कौन बनाता है खाना? मैं बनाता। अच्छा लगता है आपको खाना बनाना या फिर सिर्फ काम के लिए बनाती है? काम के लिए नहीं, अच्छा लगता नहीं। अभी लड़के लोग बाहर होते गए, वो लोग खाना बनाते बैठेगा तो उनका कस्टमर चले जाएगा, इसके मैं बनाता। जब आप कर्नाटका से यहाँ पे आए तो आपका शुरुआती दिन कैसा था? शुरुआत का दिन थोड़ा तकलीफ हो गई, बहुत मुसीबत था होटल में। पीने का कपड़ा नहीं था, कपड़े पड़ गए था, हालत बहुत बेकार था। होटल में 3 महीना बच्चे छोड़ के आए। कभी आप अपनी बहन या बेटे को यहाँ पे लेके आई? नहीं मैडम, अभी तक कुछ भी ऐसे नहीं मालूम पड़ा ना, वो लकी जज जाते, अभी तक नहीं, कभी भी नहीं। एक शब्द जो आपने यूज किया वो था इज्जत, कि अगर यहाँ पे लाओगे तो इज्जत नहीं रहता है। ऐसा क्यों बोला दीदी? हम ये काम करते बोले नहीं इज्जत देते, कौन भी इज्जत देता नहीं मैडम।
बट मैंने ये चीज बाय द वे देखी है, स्पेशली इन इंडिया प्रोस्टिट्यूशन को बहुत नीचे वे में देखा जाता है, बट व्हेन आई वेंट टू जापान, ठीक है ना, वहां पे प्रोस्टिट्यूशन इज लाइक वेरी ओकेश फॉर सम रीजन चाइल्ड। आई डोंट नो तुमने ये चीज देखी भी होगी भाई, जापान में इट इज ओकेश एंड जापानीज पीपल ये बोलते हैं औरतें अगर उनका हस्बैंड किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करे तो उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर चीटिंग नहीं करी है। दैट्स व्हाट जापानीज वुमेन से कि यू कैन गो एंड हैव सेक्स विद लाइक अ प्रोस्टिट्यूट इन जापान, एंड आई एम नॉट इवन लाइंग चाइल्ड, मैं मजाक नहीं कर रहा इस चीज का, इट इज वेरी वेरी कॉमन भाई। व्हाट द हेक, लाइक ऑब्वियसली तुम्हें शौक लग रहा होगा ना भाई, इस चीज का शौक लग रहा होगा ना, बट इट इज ट्रू भाई, सच्ची में वहां पे ये चीज बन चुकी है भाई सच्ची में। व्हाट इज द रीजन जापान का पॉपुलेशन कम होने का गाइस? व्हाट डू यू गाइस थे? कम तो हो गया भाई, खत्म ही हो जाएगा इस तरीके से। कितना पुराना है दीदी ये घर? ये बहुत पुराना है, मैं यहाँ के अभी 50 साल होने का। अभी कितनी लड़कियां होंगी दीदी? एक घर में कितनी लड़कियां रहती हैं? ये क्या है, 10-12। अभी 10-12 लड़कियां रहती हैं। और ये जो रहते हैं यहाँ पे लोग, वो किराए में रहते हैं? किराए में दिन भर धंधा करके रात को सो जाएंगे। दिन भर धंधा करेंगे, रात को सो जाएंगे। कोई रात को करता है। ऐसा भी होता है कि क्लाइंट कस्टमर आता है, झगड़ा करता है, हो जाता है, फिर बाद में एक ही हो जाता है। और आप ऐसा नहीं होता कि आप उनसे थोड़ा सा लेती हैं पैसा घर चलाने के लिए? ऐसा कौन 30 रुपये देता है, कोई 50 देता है। 1 घंटा रहेगा 200 देता है, आधा घंटा रहेगा तो 100 देता है। एक दिन में 5-6 हज़ार रुपये कमाते थे, 50 रुपये से। अच्छा, एक टाइम था जब आप 50-50 रुपए करके दिन का 5,000 कमा लेते थे। 100 पीपल एक बारी में, एक दिन में 100 पीपल, 100 पीपल इन अ डे, 100 लोग इन अ डे, दैट इज क्रेजी। आई लाइक, ओ मैन। वो टाइम में, और अभी कुछ नहीं। वो टाइम में पानी पीने का भी फुर्सत नहीं था। अपनी सहेली से सीखा जब आप यहाँ पे आए तब, ठीक है? कैसे सिखाती है सहेली, क्या सिखाती है? ग्राहक आएगा तो लेके जाने का, तो मैं बोला क्या करने का, तो तेरे आदमी के साथ क्या किया, फिर बच्चा कैसे पैदा किया, तो मैं बोला सेक्स करके तो बोला वही करना है। तो पहली बार गई लेके कस्टमर को, तो डर तो बहुत लग रहा था, कंडम कैसा लगाना है वो मालूम नहीं था, फिर वो कस्टमर नहीं लगाया था खुद ने। अच्छा, कर्नाटका से आप यहाँ पे आए? कर्नाटक से। छोटे से थे आप तब? छोटे 14 साल की थी। 14 साल की थे। बेच दिया? कितने में बेचा? पता नहीं, बेच के पैसा दे के लेके गया, वो एक लंबा रस्सी ला के दिया, उसको गांठ मार के दिया मेरे को। तुम जो गिरे के करता ना, उसके गांठ को बनते जा, ऐसा सिखाया हमको। फिर वो गांठ को अर्नब, थैंक यू सो मच फॉर द फॉलो। बताने का, ये देखो मैं इतना गिरे के किया। अच्छा, तो आप 14 साल इज फक्ड अप भाई एक्चुअली में। एक रस्सी में गांठ बांधता था अपने ग्राहक का नंबर रखने के लिए। ऐसा। ये वीडियो बनाना ना मुश्किल है, क्योंकि ना ही मैं लोगों के चेहरे दिखा सकती हूँ, ना ही मैं उनकी आवाज़ सुना सकती हूँ। और क्वेश्चंस मैं तो पूछ लूँगी अपनी वीडियो में व्यूज़ लाने के लिए, उनके पास्ट के बारे में, उनकी सैड स्टोरीज़ के बारे में, लेकिन उनको तो वो वापस रिलिव करना पड़ेगा ना। तो बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक को हम लोग सेंसिटिवली ट्रीट करें, प्यार से देखें और प्यार से ही बनाएं इसे। जब पीरियड्स होते हैं तो तब भी धंधा चलता है, उसमें क्या ध्यान देने का है, उसमें भी काम किया है। तब क्या बोलता है ग्राहक? कुछ बोलता है उसमें? ग्राहक को पता ही नहीं चलता है, पता चलेगा तब ना। दारू का क्या सीन रहता है? लड़की को दारू पीनी जरूरी हो जाती है इस काम के बीच? हाँ, कस्टमर आते हैं ना, 1-2 घंटा बैठने वाले कस्टमर रहते हैं, वो पीने वाले रहते हैं, तो उनको पार्टनर चाहिए रहता है ना। तो फिर वैसे ही वो बोलते हैं तो पीने वाली रहेगी तो फिर मैं पैसा देता हूँ, नहीं तो फिर नहीं। वैसे ही करके थोड़ा थोड़ा करके आदत हो जाता है पीने का। क्या पीना पसंद है आपको? मैं बियर ज़्यादा करके पीती हूँ। बियर? किंगफिशर स्ट्रॉन्ग। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ ना, इसके लिए स्ट्रॉन्ग पीती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो काम करता है उसको बहुत सारे नाम होते हैं, है ना? कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है। आप लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे को? क्या काम बोलते हो, क्या करते हो? लैंगिक कामगार, मराठी में क्या मतलब है इसका? वही जो इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स वर्कर, हाँ, उसको ही मराठी में किया है। लैंगिक कामगार, कामगार मतलब कामगार, जो हम काम करते हैं हम उसको मानते हैं कि वो काम है, तो इसके लिए वो कामगार। जैसे लोग काम करते हैं वैसा हम भी काम करते हैं, इसके लिए तो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, माई बॉडी माई चॉइस, माई राइट्स, ऐसा जो बोलते हैं ना, तो वही हमारा राइट्स है वो। हम चूज़ करते हैं हम कौन सा काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। से लाइक जितना मैं इसमें समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना, शी इज नॉट फोर्स्ड, राइट? शी इज डूइंग इट लाइक विलिंगली, राइट? शी इज नॉट लाइक कि वो कर रखा है, शी इज डूइंग इट विलिंगली, तभी तो लाइक दे आर, शी इज टेकिंग द इंटरव्यू, राइट? आई मीन ऑनेस्टली मैं बताऊं, इफ गवर्नमेंट चाहे, ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से सेट कर सकती है। देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन इज बैंड एंड अ लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे थोड़ा सा ओके है। इन चीज को गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए, डार्क में चीजें नहीं करनी चाहिए, लाइक हाफ इंफॉर्मेशन शेडी प्लेसेस में, उसमें ये ना कि उसमें चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, फिर लोग जो है ना भाई गलत गलत चीजें करते हैं। यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लाइक ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए,
देयर शुड बी सम रेगुलेशंस, समझे? इफ गर्ल्स आर ओके एंड गवर्नमेंट इज अलाउइंग इट, ठीक है, फिर गवर्नमेंट को रूल्स भी कर देना चाहिए। अगर आपने लड़की छेड़ दी, ठीक है, तो भाई बाहर साइड 10 बाउंसर खड़े होने चाहिए जो लड़के की ऐसी की तैसी कर दें। लाइक यू शुड नॉट बी अलाउड टू डू दिस एंड दैट, यू कैन नॉट फोर्स दैट पर्सन इन एवरीथिंग, समझे? अगर बिल्कुल टैबू बन के रहेगा तो भाई टैबू में आधे लोग तो करते ही हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि ये हो नहीं रहा, राइट? इट हैपेंस, एवरीबडी नोस, इंडिया में बहुत होता है भाई ये चीज। अच्छा, ये बोल रहे माई बॉडी मॉइस्चराइज, लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे तो जो लोग आए हैं वो जबरदस्ती लाए गए हैं, तो फिर इसको बंद कर देना चाहिए। फिर पहले के ज़माने में था जो 1900 वो टाइम में का वो था कि ज़बरदस्ती से लाते थे या भैला फुसला के लेके आते थे, काम पे लगाता हूँ, ये करता वो करता। पर अभी के ज़माने में नहीं होता। अभी के ज़माने में ऐसा होता है कि मैं खुद ही काम करती हूँ, अभी कोई ज़बरदस्ती से आया हुआ कोई भी नहीं। और भाई शी इज डूइंग इट विलिंगली, राइट? ऐसा क्यों है कि समाज ने एक शरीर, औरत के शरीर को एक का हल्ला मचा रखा है? वही तो हमारा हम लोगों को ये है ना, बोलना है। वो बोलता है ना शरीर बिक्री, शरीर बिक्री, वो क्यों बोलना है? हम लोग शरीर बेचता नहीं हूँ, हम लोग सर्विस देता हूँ। जैसे दुकान से ओके, मेक सेंस। सामान लाने को जाता है ना, तो जैसे चावल लाने का, शक्कर लाने का पैसा देता हूँ, देता है हमारे को, वो शक्कर लेके हम लोग घर पे आ जाते हूँ ना। और हमारे पास जो आता है, हमारा शरीर से कोई एक अंश काट के उनको देता हो क्या, जो लेके जाओ बोल के? तो फिर हम लोग शरीर कैसे बेचा है? हम लोग सर्विस ही दे रहा हूँ ना, सर्विस दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ ना, हमारा आंख से कुछ काट के दे रहा हूँ ना, हमारे पास से कुछ उनको दे रहा हूँ। तो शरीर बेचने का बात बोलेगा कैसा? ये गलत है ना ये बात। देखते हैं लोग सेक्स वर्क को एज काम देखते हैं, काम की तरह देखते हैं। कौन से लोग हैं जो नहीं देखते? पुलिस देखती है, हॉस्पिटल देखता है, एजुकेशन। पुलिस भी नहीं देखता है, हॉस्पिटल भी नहीं देखता है, कोई भी नहीं देखता है। हॉस्पिटल में पेशेंट लेके जाएगा ना, एड्रेस पूछता है, तो बुधवार पेट बोलेगा ना, उस टाइम पे बोलते ऐसे ऊपर नीचे देखता है, एकदम पैर से सिर तक देखता है। देख के किसी को तो वो लोग तो मुंह टेढ़ा मेरा करके करते बैठते हैं। क्यों? बुधवार पेट में इंसान नहीं रहता है? इंसान रहता है ना, हम लोग भी इंसान ही हो ना, काम करके खाती हूँ, किसी का घर से चोरी मारी करती नहीं हूँ ना, किसी का घर से बुला के लेके आता हूँ। हम लोग, हमारा पास आता है, हम लोग सर्विस देता हूँ, पैसा लेता हूँ, चली जाती है, इतना ही है हमारा काम। वही काम का नज़र से देखेगा ना तो बहुत भला होएगा दुनिया को। एक बार तो ऐसा हुआ था, कम से कम हमको 20-25 लोगों को पकड़ के लेके गया था पुलिस ने, पुलिस स्टेशन में। सबको रात भर मारा, लकड़ी से, लात से, इससे उससे बहुत मारा हम लोगों को, सबको। पर उसमें से एक लड़की ऐसी थी, उसको मारते थे भी और सेक्स भी करते थे। What? That is so bad भाई। I mean, if this is true भाई, then ये तो बहुत ही ज्यादा गंदी चीज है भाई। Like, nah man, this is very bad भाई। Honestly chat, this is very 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 bad भाई। और कम से कम 30-35 पुलिस ने उसके साथ सेक्स किया रात भर में। No। तो क्या हालत होता है? पुलिस का काम तो बचाना था। 30-35, isn't that is our thing? You guys understand? Isn't that is like, I mean, उसने कंसेंट तो दी नहीं है, तो टेक्निकली पुलिस ने वही किया है ना, जो you understand what I'm trying to say? But not saying like सारी पुलिस ऐसी होती होंगी, but obviously भाई मेजॉरिटी में this is common भाई, मूवीज में भी हम यही देखते हुए आ रही हैं भाई। तो यही हाल होता है ना। और हमको कोई भी आया पुलिस हाथ धोने का, जाने का, और उसको एक रूम में अलग से सेपरेट में रखा था, और पुलिस उसको मारता था भी, पहला मारने का, फिर सेक्स करने का बाहर निकलना। वो खूबसूरत थी दिखने में, वो लड़की अभी नहीं है। क्योंकि इन गलियों में बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो इन इंपॉर्टेंट इश्यूज में काम करते हैं। उनमें से एक एनजीओ है सहेली, जिनका पर्सपेक्टिव, जिनका एक्सपीरियंस, जिनकी बातें जानने अब हम चलते हैं। आ जाओ। में अगर कोई सेक्स वर्कर वहाँ पे गई है और उसको जब सर्विस नहीं मिलती है, तो एक वायलेंस ही है ना। खुद सेक्स वर्कर्स बहुत इंटरनलाइज करती है वायलेंस और एब्यूज़ को, स्टिग्मा को भी, क्योंकि गाली गलौज तो उनको वायलेंस लगता ही नहीं है, इतनी आदत हो चुकी है। सेक्स वर्कर के साथ में बहुत अन्याय होता है, बहुत अन्याय होता है, और वो है ना, क्या है, सुरक्षित नहीं है। अभी मेरे साथ अत्याचार हुआ है और मैं कस्टमर के खिलाफ कंप्लेंट करने को गई, फिर भी पुलिस क्या करेगा, कस्टमर का ही सुनेगा, हमारा नहीं सुनेगा। तो एकदम शी इज नॉट लाइंग चैट, ऑनेस्टली। आई मीन, ये बात तो सही है भाई, वो वैसे भी इन लोग को वैसे ही देखते हैं कि ये तो ये है भाई, ऐसे करके, तो वो इनकी बात ही नहीं सुनेंगे भाई। सेक्स वर्कर है, सेक्स वर्कर तो नहीं बोलते, तू तो एक रंडी है, तू धंधे वाली, ऐसा करते हैं कि जैसे क्या हम कचरा है, रास्ते के पे कचरे हैं, तो जैसा चाहे वैसा वो लोग यूज़ करते हैं।
आप में से कई लोग ऑलरेडी कमेंट में लिख चुके होंगे कि इंडिया के सारे ब्रॉथल्स को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं ना, क्योंकि उससे क्या होगा? आई डोंट थिंक दोस्तों बंद हो सकते हैं, बट गाइस इससे तुम्हें लगता है कि ये सारी चीजें बंद हो सकती हैं? आई विल से नो, इट इज इम्पॉसिबल भाई। बंद गवर्नमेंट ने कर भी दिया ना तो भी चलेंगे ये भाई। दैट्स व्हाट आई थिंक। बस यहाँ के लोगों का रोजगार ही तो छिनेगा। ज्यादा जरूरी है कि हम इस रोजगार को सही नजरिए से देखें, क्योंकि सेक्स वर्क भी डिग्निफाइड हो सकता है। जरूरी है कि एक सेक्स वर्कर को एक इंसान की तरह देखें, सही या गलत के नजरिए से नहीं। ट्रू सिस्टम से लेके आई मीन फॉर एग्जांपल इफ यू थिंक सेक्स वर्कर्स एक प्रॉब्लम है एंड बट यू आर गोइंग टू देम फॉर सेक्स, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनेस्टली। देन इफ एनी पर्सन थिंक्स ओ भाई सेक्स वर्कर्स भाई ये प्रोस्टिट्यूशंस कितने चूतिए लोग होते हैं भाई, ये तो अपना शरीर बेचते हैं, ठीक है ना, ये करते हैं वो करते हैं, ये तो इतने गिरे हुए लोग हैं। बट इफ द पर्सन गोज फॉर प्रोस्टिट्यूशन, पैसे देके वो किसी के साथ सेक्स करता है, देन भाई ये उससे और भी ज्यादा गिरा हुआ है। दैट इज व्हाट आई थिंक। इंटीमेट पार्टनर तक वायलेंस अलग अलग लेवल पे है। और सबसे बड़ी बात जो है वो स्टिग्मा है विच इज़ अटैच टू सेक्स वर्क, कि ये गलत काम कर रहे हैं, इजी मनी के लिए काम कर रहे हैं, ये अपने समाज के ऊपर धब्बा है। एक रेड होती है तो कहाँ लेके जाते हैं फिर औरतों को? ये फोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन अगर है तो मजाक है। एक तो औरत लोगों को कोई पूछता नहीं है कि तुम यहाँ ज़बरदस्ती से आई हो क्या, तुम्हें निकलना है क्या, क्योंकि एजम्पशन ही ये है कि कोई भी खुद होके धंधे में नहीं आता है, सब ट्रैफिक विक्टिम है। तो चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो जाए, उसको ज़बरदस्ती उठा के लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद मेडिकल होती है, उसमें से एज पता चल ही जाता है, तब तक उसको कस्टडी में रखा जाता है। वो उसको जो शेल्टर, जो करेक्शन होम बोलते हैं, उसमें रखा जाता है। अभी उसमें से और एक मजाक ये होता है कि चाहे कुछ भी उम्र की वो औरत है, उसको तब रिहा करेंगे जब उसका लीगल गार्डियन आएगा। अभी अगर वो 50 की औरत है या 40 की उम्र की औरत है और आप उसको बोल रहे हैं कि उसका लीगल गार्डियन, फैमिली मेंबर जो उसकी जिम्मेदारी लेगा वो आएगा। हमने कितने सारे बच्चों को, मतलब उनके जो 18 साल के ऊपर के लड़के हैं, उनको भेजा है गार्डियन करके। ये मजाक नहीं तो क्या है? चाहे मेरी उम्र कितनी भी हो, गार्डियन कोई और चाहिए। और जब रिहा किया जाता है वहां से, तो वहां पे अंडरटेकिंग लिखवा के लेते हैं कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगी, ये गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगी, मैं अच्छा बर्ताव करूंगी। ये क्या है? अच्छा, ऐसा भी लिखा जा रहा है कि अच्छा बर्ताव। अब उनका क्या मतलब है अच्छे बर्ताव से, वो उनको ही पता है। तो ये मतलब मजाक है। और ये पूरी सिस्टम लगी रहती है, इतने सारे रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी सब चली जाती है। निकलता क्या है उसमें से? वो सेक्स वर्कर वापस धंधे में आएगी, क्योंकि उसको जाना ही नहीं था, आपने जबरदस्ती उसको उठा के लेके संस्था में रखा। उसके बाद जो उसको सहना पड़ता है वो बहुत ज्यादा है। और आप बोल रहे हो 70% विमेन वापस आ जाती है, मतलब ये नॉन फिगर्स है। बहुत औरतें उसके बाद भी वापस आई। यही है ना सच्चाई, और क्या है? सेक्स वर्कर को इंसान की ही तरह नहीं देखते, औरत तो छोड़ो। ऐसा क्यों है कि इज्जत एक औरत की बॉडी में डाल दी गई है? मतलब जिम्मेदारी है वो, और वो संभालना औरत की जिम्मेदारी है। आदमी चाहे कुछ भी करे, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी आदमी करे, आदमी की खुद की इज्जत को उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो करते ही है ना लड़के। ये पैट्रियार्की है हमारे देश में और बहुत डीप रूटेड है। मुझे तो लगता है हमारे जीन्स में ही है अभी वो। तो जब तक वो नहीं बदलेगा कैसे बदलेगा? Why are they reading if it's legal? नहीं पता होता है कि जो सेक्स वर्कर है वो मदर भी है। ऑब्वियसली शी इज अ वुमन, वो बहन है, माँ है, सिस्टर है किसी की, बेटी है किसी की। तो ये सब चीज उसको इंसान ही नहीं समझते, तो औरत कहाँ से समझेंगे? वो तो बाद में आता है। I honestly have so much respect and बहुत ही ज़्यादा like you know expectations from the new generation, because I feel like this new generation जो हमारी है ना भाई, ये बहुत सारी चीज़ें फिक्स करने वाली है। वन ऑफ द थिंग्स इज दैट कि अपने बच्चों के सपनों के ऊपर ध्यान देना, बच्चों के ऊपर चीज़ें फोर्स नहीं करना कि ये कर वो कर, ये वाली चीज़। एंड सेकेंड थिंकिंग, ये थिंकिंग जो है ना भाई पुरानी वाली, आई थिंक ये जो नई जनरेशन है ना, ये जब बड़े होंगे ना और जब हम इनके उम्र तक पहुंचेंगे, हम ऐसी जॉब्स करेंगे लाइक 50-60 साल की उम्र तक होंगे, मुझे ऑनेस्टली लगता है कि भाई दुनिया काफ़ी चेंज हो जाएगी, स्पेशली इन इंडिया। एंड दिस ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट ने मौका दिया भाई लोगों को अपना दिमाग सही से यूज करने का, बिकॉज उससे पहले तो मिस इन्फॉर्मेशन थी भाई। अभी बच्चों को पता है, मेरे दोनों बच्चे लोग को पता है कि मैं सेक्स वर्कर हूँ, फिर मैं इधर काम करती हूँ। खुद बताया आपने? कैसा था वो कॉन्वर्सेशन जब आपने बताया? नहीं, मैं बचपन से उनको बताते आ रही हूँ, अभी से नहीं, मैं बचपन से बताते आ रही हूँ। और उनको बोलती हूँ जो भी कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मेरे खुद के लिए नहीं कर रही हूँ ना। मेरे को खुद को लिए करना रहता तो मैं अभी किधर से किधर रहती, है ना। हाँ, मैं बताऊंगी मेरा लड़की को, किंतु धीरे धीरे उस टाइम पे अगर लड़की मान के लेगा तो ठीक है, नहीं माना तो भी ठीक है, तो बताऊंगी। तो उसको पता है कितना
कितना कष्ट करके उसको माँ पैसा कमाता है, कितना कष्ट करके उसको माँ उन लोगों को पाल रहा है, पोस रहा है, सब पता है, किंतु उतना नहीं पता है जितना मेन चीज उसको मालूम नहीं है अभी क्या देखते हो, बच्चे के लिए क्या भविष्य देखते हो और अपने लिए क्या भविष्य देखते हो? दोनों बच्चों को पढ़ाने का, लिखाने का, जितना मेरा हाथ से हो सकता है उतना उनको अच्छा भविष्य देने का, उनको खुद का पैर में खड़ा करके उनका लाइफ में कुछ तो उनको बनाने का है, इतना ही है। तो आप वो माँ हैं जो 2 नौकरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने की मेहनत कर रही हैं, पढ़ाने की रेस में लगी है। सिर्फ उन Man, mothers can do anything, bro. Mothers can do anything. Like people can do anything for the family. ये सब देख के भाई मेरे को ये लगता है कि कितना privilege enough हूँ भाई मैं। उनको पढ़ा रहा हूँ, उनको संभाल रहा हूँ, उनको आगे कर रहा हूँ, उनको साथ साथ मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और मैं खुद भी सीख रहा हूँ, जितना हो सकता है उतना मैं सीख रहा हूँ। अगर अभी आप भूल जाओ अपने घर वालों के बारे में, बच्चों के बारे में, तो क्या करना चाहोगे? अपने लिए क्या करना चाहोगे? मैं तो कर रही हूँ ना मेरे खुद के लिए, 12वीं करने वाली हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो अभी आप? हाँ, मेरे खुद के लिए, क्योंकि मैं स्कूल छोड़ के 20 साल हो गया। फरवरी महीने में पेपर दिया 10वीं का और पास हो गई। अभी आपने 10वीं का पेपर दिया? हाँ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। डैम। आज इज्जत पे, इज्जत को कुछ लिखना चाहती हूँ। औरत हूँ तो इज्जत को बहुत पास लेके चलती हूँ। गुड वीडियो चैट, आई गेस आई थिंक इट्स अ रियली गुड वीडियो भाई, काफी कुछ सीखने के लिए मिला भाई। और गाइस जो भी ऑन YouTube देख रहा था भाई, प्लीज फॉलो मी ऑन ट्विच, आई विल सी यू ऑन ट्विच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।